कुमार गौरव, बीजेपी मुद्दों की बात नहीं कर रही है। अगर दूसरी पार्टियों के बारे में हम कहें तो बीजेपी के बारे में भी यही हकीकत है। हमने कल अमित शाह को सुना, तेरे जेपी मेरे जेपी ऐसा दिखाई दिया। जेपी नड्डा गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, मुद्दों की बात उनके जुबान से भी हमें सुनाई नहीं दे रही। कल प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही और राजीव ने कहा कि बहुत पुराना बयान उनके बारे में दिया गया था, उसको भुनाने की, उसको कैश करने की गुजरात विधानसभा चुनाव में कोशिश की गई है। तो बीजेपी भी मुद्दों को दरकिनार रखकर बाकी सब कर रही है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी मुद्दों पे बात नहीं करेगी क्योंकि उसके हिसाब से ना देश में महंगाई है और गुजरात पूरी तरह से विकसित है और उसी गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी 2014 में पूरा घूमी थी। नरेंद्र मोदी पूरा घूमे थे और असर ये है कि 8 साल से लगातार दो चुनाव में उनकी सीटें, उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई और गुजरात में तो 20-25 साल से उनका शासन है। तो बीजेपी के हिसाब से डेवलपमेंट गुजरात में लगातार चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ हो गया है। महंगाई की बात करें तो सीधा जवाब होता है कि 2014 से पहले महंगाई थी, उससे कम है। लिहाजा बीजेपी के पास ना महंगाई का मुद्दा है ना विकास का मुद्दा है। वो विकास हो चुका है, उसको और आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और दरअसल गुजरात में जो ये तमाम चीज़ें हो रही है या जेपी को लेकर जो कुछ हुआ, 2 राज्यों में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, दोनों जगह चुनौती बड़ी है क्योंकि पिछली बार अगर खासकर गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पे है क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों उसी राज्य से आते हैं और पूरे गुजरात मॉडल को 2012-13 से ही बीजेपी पूरे देश भर में बेच रही है और उसको बेचते बेचते 303 के आंकड़े पे अकेले दम पे केंद्र में पहुंची भी है। तो एक मजबूत सरकार अभी केंद्र में चला रही है। ऐसे में गुजरात का किला अगर ढहता है तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, आगे के लिए चुनौती होगी। लिहाजा तमाम वो तर्कस के तीर निकाले जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एक शब्द का यूज किया गया था। कल बीजेपी के प्रवक्ता उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक बार नीच शब्द कहा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए और बीजेपी के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने 10 बार नीच कहा कि उन्होंने हमें इतनी बार नीच कहा। वो बार बार नीच शब्द कहकर पुकारते थे। प्रधानमंत्री खुद मैदान में कूदे कि मुझे मौत का सौदागर कहा गया। इस तरह की बात जब आम लोगों के लिए किसी से होती है तो लोग इस बात को छुपा लेते हैं कि चलो बात को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन नेताओं के साथ विपरीत परिस्थिति है, वो इस चीज़ को और ज़्यादा प्रचारित करते हैं क्योंकि गुजरात में गुजराती मानुष की जो बात लगातार की जाती है वो एक भावना गुजरात के अंदर जग सके क्योंकि पहले 2 पार्टियां थी, कांग्रेस को समेटकर बीजेपी ने रखा था, नरेंद्र मोदी की राजनीति ने रखा था, लेकिन पिछली बार कड़ी चुनौती मिली थी। अब तीसरा प्लेयर भी है अरविंद केजरीवाल, जिसको अर्बन नक्सल और 2147 जैसे शब्द, आपको याद होगा दिल्ली में भी सभा हुई थी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2147 शब्द का यूज किया था अरविंद केजरीवाल के लिए। लोकसभा में अच्छा परिणाम रहा लेकिन विधानसभा चुनाव में 2 बार आम आदमी पार्टी ने कड़ी शिकस्त दी है बीजेपी को, तो वो दर्द है। और अब अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच चुके हैं। ऐसे में चुनौती जरूर है क्योंकि अभी तक 2 पार्टियों के बीच लड़ाई थी, इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है और फ्री का मुद्दा भी है। दिल्ली में, पंजाब में फ्री का मॉडल सक्सेसफुल रहा है और गुजरात में भी ये आम लोग कहते हैं कि 2 साबुन पे अगर 1 साबुन फ्री मिलता है तो हम सुपर स्टोर से उठाते हैं, तो फ्री अगर मिलेगा तो क्यों ना कोई लेना चाहेगा, क्यों नहीं कोई लेगा। तो ये एक बड़ी चुनौती आ गई है अभी सामने और इसलिए तमाम भावनात्मक मुद्दे, विकास की बात अलग हो जाती है, एक तरफ हो जाती है। हालांकि गुजराती में जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो विकास समझाते हैं कि कैसे 4 लेन सड़क बनने से आपको फायदा हुआ, कैसे यहाँ पानी नहीं आती थी, टैंकर्स आते थे, परियोजना लाई गई पानी को लेकर तो आपको फायदा हुआ। लेकिन हाँ, भावनात्मक मुद्दे को सबसे ज्यादा ऊपर बीजेपी रखती है क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न है गुजरात और गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला है और ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, सरकार बना पाए नहीं बना पाए, मास्टर स्ट्रोक चलेंगे। लेकिन जनता क्या चाहती है ये जनता को तय करना है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और अमिताभ ओझा बाद में आती हूँ आपके पास थोड़ी देर में। राकेश त्रिपाठी जी, अन्य पार्टियों की आप बात करते हैं लेकिन खुद आप क्या कर रहे हैं, आपके बड़े नेता क्या कर रहे हैं? देश की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन बयानों में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो पुरानी बातें बार बार उठाकर जनता को उलझाया जा रहा है। मुझे लगता है विपनेश जी, शायद आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने नहीं। अभी कुमार गौरव जी भी उस बात का जिक्र कर रहे थे, शायद कुमार गौरव जी ने आपसे ज्यादा बेहतर उस बात को सुना। 1250 करोड़ की जब मेडिकल फैसिलिटीज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी के भाषण का हिस्सा आप देखेंगे तो 95% से ज्यादा वो मेडिकल हेल्थ पर ही केवल बात कर रहे थे कि कैसे 20-22 साल पहले जहां पर केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, अब वहां पर 36 मेडिकल कॉलेज है। जहां पर केवल 15,000 बेड्स हुआ करते थे, अब वहां 60,000 बेड्स हैं। तो वो आज
कैसे हॉस्पिटल ने वहां पर एक छवि बदलने का काम किया है गुजरात का, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। जहां जहां भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं वो केवल विकास के मुद्दों को लेकर के बात करना चाहते हैं। लेकिन क्या एक राजनीतिक दल के नेता पर जब इस प्रकार से हमले होते हो तो क्या हम शांत रहेंगे? क्या हम इस बात को कहेंगे भी नहीं कि हम पर राजनीतिक तौर पर हमला किया जाता है? जिस बात को राजीव जी अभी कह रहे थे कि देश के सब एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन पर सर्वाधिक निजी और व्यक्तिगत हमले किए गए हैं। मौत का सौदागर कहा जाना कोई सामान्य सहज छोटी बात है क्या? और ये कहने वाले कौन थे? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी। जब सोनिया जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती हैं, प्रियंका वाड्रा नीच किस्म का आदमी बताती हैं। जब पूरे चुनाव प्रचार में विपक्ष के पास एक भी मुद्दा सरकार की नाकामियां गिनाने का नहीं होता है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता पर व्यक्तिगत हमला करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको प्रतिक्रिया देने का स्वाभाविक अधिकार है और हमने वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी है। लेकिन हम केवल विकास के मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं, और विकास के मुद्दों में जब सामान्य व्यक्तियों के खाते तक हमने सीधे डीबीटी स्कीम के तहत राशि पहुंचाने का काम किया है, तो हम उसको उपलब्धि के तौर पर बताते हैं। हम बताते हैं कि कैसे आज 22 एम्स बढ़कर के संख्या बढ़ी है। पूरे देश भर में 8 साल में हमने कैसे परिवर्तन किया है भारत का। हम तो मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और हम मुद्दे पर ही बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने अपना पूरा आंदोलन कांग्रेस के विरुद्ध किया, जिसकी वजह से जेपी की सबसे बड़ी पहचान बनती है। और अगर नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि मैं जेपी मूवमेंट से निकला हुआ नेता हूं, और कितने अहंकार की भाषा उनकी थी, वो उम्र बताने का काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि एक राज्य के बाहर निकल ना पाने की जो कसक है वो नीतीश कुमार के बयान में दिख रही है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों की बलि देने का काम आपने किया है। ये राजनीतिक वक्तव्य हमें नहीं देना चाहिए क्या? जिन्होंने धोखा देने का काम किया है और जिनकी लगातार अभ्यास धोखा देने का है, जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों को जो धोखा दे रहे हैं, क्या उन पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे? हम चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पर बहस हो। हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 8 साल पहले क्या स्थितियां थी और आज क्या परिस्थितियां हुई हैं। गुजरात पहले कैसा था और गुजरात अब कैसा है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जब जब आता है तो सामान्य व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण लगता है, शासन की नीतियों में कैसे पारदर्शिता आती है। क्यों नहीं इन बात पर चर्चा होनी चाहिए? विपक्ष घबराता है, विपक्ष को लगता है कि मुद्दों पर बात करेंगे तो मुद्दों में उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की इतनी है कि उनके सामने विपक्ष कहीं टिकेगा नहीं। इसलिए विपक्ष जानबूझ करके व्यक्तिगत हमले करने का प्रयास करता है। लेकिन जितना व्यक्तिगत हमला करेंगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जितने मुझ पर पत्थर फेंकोगे, हर पत्थर से मैं लोगों के घर बनाने का काम करूंगा। अगर आज प्रधानमंत्री जी सामान्य गरीबों के प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान बना करके उनको छत देने का काम कर रहे हैं, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या गलत काम कर रहे हैं? इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते हैं? करे ना बात आकर के कांग्रेस पार्टी कि कितने पक्के घर उन्होंने दिए हैं, कितने शौचालय बना करके उन्होंने दिए हैं, कितने घरों में जल पहुंचाया है, कितने घरों में बिजली पहुंचाई है, कितने खातों में डीबीटी स्कीम के तहत उन्होंने राशि पहुंचाई है। इन बातों पर बात करनी चाहिए। हम तो तैयार हैं इस पर बहस करने के लिए। आए और एक एक आंकड़े के साथ अभय दुबे जी बहस करें। बहस तो ठीक है, लेकिन मंच से आप पुराने जो ठीक है, कितनी बार आप भुनाएंगे? कितनी बार? ये आज का बयान तो है नहीं जिसका जिक्र आप अभी कर रहे हैं और नेता कर रहे हैं। पुराना है, कई चुनाव में, लोकसभा विधानसभा चुनाव में आप भुना चुके हैं। लेकिन अभी ना तो महंगाई पर बात हो रही है, ना बेरोजगारी पर बात हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कहां से कहां पहुंच गए, इन पर बात नहीं हो रही। इनका समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इन पर बात नहीं हो रही है। राकेश जी, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आती हूँ दोबारा अभय दुबे जी। बात करने का उत्तरदायित्व किसका है? ये बात करने का उत्तर तो आए ना विपक्ष बात करे। अरे सर, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो पहला दायित्व आपका बनता है। अभय दुबे जी, आप मानते नहीं है तो बात कहां से करेंगे? आती हूं दोबारा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।